हेलो बच्चों, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि डेसिमल क्या होता है और इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। आज हम डेसिमल को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कंपेयरिंग डेसिमल्स। दैट इज डेसिमल नंबर्स को हमें ये पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। और उसके बाद में हम सीखेंगे डेसिमल नंबर को कैसे एडिशन किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्शन किया जाता है, और सबसे लास्ट में हमें सीखना है कि मनी में, वेट में और लेंथ में, इनमें डेसिमल नंबर्स का यूज कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप, 1 और 0.99, ये दो नंबर है 1 और 0.99। आपको ये बताना है कि 1 बड़ा है या 0.99 बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखें कि 0 के बाद 2 प्लेस तक नंबर्स हैं इसके अंदर, तो हमें यहाँ पर भी 0 के बाद 2 प्लेस तक नंबर बनाने हैं। देखिए 1 के बाद कोई नंबर नहीं है, इट्स मीन पॉइंट के बाद क्या क्या है, 0 है, और हमें 2 प्लेस तक बनाना है तो 2 प्लेस तक हम 0 करें। तो पहले नंबर ऑफ डिजिट इधर और इधर इक्वल कर देनी है हमें, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। अब क्या करना है, ये हमें पता है कि किसी भी डेसिमल नंबर में ये वाला पार्ट जो होता है होल नंबर पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो अब सबसे पहले हम होल नंबर पार्ट को कंपैरिजन करेंगे। इधर 1 है और इधर 0 है। अगर होल नंबर पार्ट किसी का बड़ा और किसी का छोटा है, तो जिसका होल नंबर पार्ट बड़ा है वही नंबर बड़ा है। तो 1 इसका, 0 इसका, तो इट्स मीन ये 1.00 इज ग्रेटर देन 0.99। फिर हमें फ्रैक्शनल पार्ट कंपैरिजन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1.5 और 1.50। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट कर दें, हो गया। अब देखिए दिस नंबर इज ग्रेटर और दिस नंबर इज ग्रेटर, ये पता करना है। देखिए 1 इसका होल नंबर पार्ट और इसका होल नंबर पार्ट सेम है। पॉइंट के बाद 10th प्लेस वैल्यू पे इस पे 5 है और यहाँ पर भी 5 है। नेक्स्ट ये 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो दोनों नंबर कैसे हो गए, ये इक्वल हो गए। तो 1.5 इक्वल टू 1.50। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है 1.431 और 1.490। इसमें भी सेम यही करना है, पहले होल नंबर पार्ट को चेक करना है, दोनों का 1 है। फिर पॉइंट के बाद 10th प्लेस वैल्यू पे ये 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 9 है, तो उससे आगे को चेक करने की जरूरत नहीं है। 100th प्लेस पे यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 9 है, इसका मतलब ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है। तो 1.431 is less than 1.490। उससे आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा कंपेयरिंग डेसिमल। नेक्स्ट आ जाता है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स या डेसिमल नंबर। मान लीजिए क्वेश्चन है 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। ये हमें इन तीनों डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है, प्लस करना है। तो उसका बहुत आसान सा एक तरीका है, और ध्यान ये रखना है कि जब आप नंबर्स लिखोगे एक दूसरे के नीचे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जैसे 0.007, ठीक है, ये हमने सबसे पहले ये वाला नंबर लिखा। उसके बाद है 8.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा और 8 पॉइंट से पहले है तो यहाँ पे लिख दिया और 5 यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद है 30.08, तो पॉइंट से पहले 30 है तो 3008, ठीक है। और जो चीजें, जो प्लेसेस खाली रह गई हैं वहां पे 0 लिख दीजिए। ये 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 ये, तो कैसे इन्हें प्लस करेंगे, 7 8 5
डेसिमल 8 एंड 3। तो ये क्लियर हो गया। आंसर क्या हो गया इसका? 38.587। ठीक है, मतलब सिंपल जैसे आप एडिशन करते हो नंबर्स का वैसे ही करना है, बस लिखने का तरीका समझ लेना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए और प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही लिखना है, और जो जगह बच जाती है वहां पे 0 लिख देना है। क्लियर हो गया ना? ये हो गया आपका डेसिमल का एडिशन। नेक्स्ट आ जाता है डेसिमल का सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए 18.25 फ्रॉम 20.75, यानी कि 20.75 में से माइनस करना है 18.25। देखिए 20.75 और इसमें से 18.25, इसमें भी वही चीज है जैसे आपने प्लस करते टाइम डेसिमल के नीचे डेसिमल, कंप्लीट ये होल नंबर पार्ट के नीचे होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे फ्रैक्शनल पार्ट, सेम वैसे ही यहाँ पे माइनस में भी रखना है। माइनस करा, अब सिंपल जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है। 5 में से 5 माइनस हुए 0, 7 में से 2 माइनस हुए 5 एंड डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। 0 में से 8 माइनस नहीं होते तो यहाँ से बोरो कर लिया, या 1 हो गया, यहाँ पे 10, 10 में से 8 क्या 2 और 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, तो 2.50। आंसर क्या आ गया आपका? 2.50। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आ जाता है कि मनी में डेसिमल का क्या यूज है। मान लीजिए पैसों को आपने रुपीस में कन्वर्ट करना है यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, यानी कि 5 पैसे हैं, आपको रुपीस में बताना है, एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल्स 5 पैसे को। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि हमें पता है कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीस, रुपीस 1। ये तो सबको पता है कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। ठीक है, अब 1 पैसे क्या होते हैं? 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज हो जाएगी, रुपीज 1/100। जब भी आपको ज्यादा यूनिट की वैल्यू पता होती है और 1 की वैल्यू पता करनी होती है तो आप उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब 100 पैसे की वैल्यू पता है आपको 1 रुपी है, तो 1 पैसे की वैल्यू क्या होगी? 1/100 रुपीज, डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, और जब 1 की वैल्यू हमें पता होती है, कोई भी 1 यूनिट की वैल्यू, तो और हमें ज्यादा की पता करनी है, जैसे 1 पैसे की वैल्यू हमें पता है 1/100 रुपीज, और हमें 5 पैसे की वैल्यू पता करनी है, तो क्या करना है कि मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ज्यादा की पता हो 1 की निकालनी है तो डिवाइड कर दिया, 1 की पता है और ज्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दिया। इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं और ये बहुत जगह यूज होता है। तो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? 5 पैसे को आपने चेंज करना है किसमें? रुपीज में। तो 5 पैसे इज इक्वल टू, ये फर्स्ट यहाँ पे है, 5 पैसे इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/100 है 1 की वैल्यू, तो 1 पैसे की वैल्यू होगी 1/100 रुपीज, और 5 पैसे की वैल्यू क्या हो गई? 1/100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 5/100 रुपीज। अब देखिए जरा 5/100 इसको आप डेसिमल में कैसे लिखेंगे? ये आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि जब नीचे 1 के साथ 2 जीरो हैं तो डेसिमल 2 स्टेप पीछे आ जाएगा, यानी कि 0.5 से पहले डेसिमल आ जाएगा, और क्योंकि होल नंबर पार्ट कुछ नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, तो 0.0 रुपीस हो गए, ये रुपीस हो गए 0.05 रुपीस। क्लियर हो गया। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, 75 पैसे को आपको डेसिमल में रुपीस में लिखना है, एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल। सेकंड वाले को वही चीज करनी है। आपको पता है
कि 100 पैसे क्या हैं, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। ठीक है, तो 1 पैसे इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपीज, और 75 पैसे इज इक्वल टू, अब 75 की 1 अपॉन 100 में मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गया, 75 अपॉन 100 रुपीज। अब इसको आप डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, 2 जीरो हटानी है नीचे से, तो क्या करें, ये पॉइंट 2 स्टेप पीछे चला जाएगा। जब पॉइंट कहीं नहीं है इसका मतलब सबसे राइट साइड में पॉइंट है, तो पॉइंट को 2 स्टेप पीछे ले जाएंगे, यानी कि 0.75, और इसका मतलब होल नंबर पार्ट 0 है तो वो कुछ नहीं है, तो होल नंबर पार्ट क्या हो गया, 0, और उससे पहले लगा दिया हमने रुपीज, तो रुपीज क्या हो गए, 0.75। इसी चीज को आप थर्ड क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। 100 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 1, 1 पैसे इज इक्वल टू 1 अपॉन 100, तो 50 रुपीज 90 पैसे, ये कितने होंगे, देखिए 50 रुपीज तो हमें रुपीज में चेंज करना, 50 रुपीज तो है ही, 90 पैसे को और बताइए कितने रुपीज होंगे, तो 90 पैसे इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 अपॉन 100, that is 0.90 रुपीज। ठीक है, 90 पैसे को आपने ये कर दिया, तो 50 रुपीज प्लस 90 पैसे इज इक्वल टू 50 प्लस 0.090, डेट इज कितने रुपए हो गए, 50.90 रुपीज। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 725 पैसे, वही चीज करेंगे इसमें भी कि वी हैव 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, और 1 पैसे इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपी, और 725 पैसे इज इक्वल टू 725 अपॉन 100, डेट इज 2 जीरो है नीचे, तो 2 स्टेप पीछे चला जाएगा, यानी कि कितने रुपीज हो गए, 7.25 रुपीज, दैट इज द आंसर। तो आपको समझ में आ गया, जब भी आपको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे उतने को, और 100 से डिवाइड करने का मतलब है कि डेसिमल को 2 स्टेप पीछे ले जाना है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल्स। आपको ये सेंटीमीटर्स हैं, इन्हें मीटर में चेंज करना है और यूज क्या करना है, डेसिमल्स को। तो देखिए 15 सेंटीमीटर को यूज करना। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। ठीक है, जब भी आपके पास ज्यादा यूनिट की वैल्यू पता है, 1 यूनिट की निकालनी है तो डिवाइड करना है। जब 1 की पता है और ज्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करना है। तो 1 की आपके पास आ गई 1 अपॉन 100 मीटर। आपको निकालना है 15 सेंटीमीटर की वैल्यू। तो 15 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या हो गई, 15 की मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 में कर देंगे तो 15 अपॉन 100 मीटर। ठीक है, तो आप बताइए इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं 15 अपॉन 100 को। ये यहाँ पे 2 जीरो हटानी है, यानी कि 2 स्टेप पीछे जाना है हमें, तो 0.15 मीटर। क्लियर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है आपका 6 सेंटीमीटर को बताना है।
सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो ये तो सेम ही रहेगा, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू पता चली गई। अब 6 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी? जो 1 की वैल्यू है उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6/100 मीटर। अब 2 स्टेप पीछे ले जाना है डेसिमल को, तो 0.06 मीटर। कितना इजी है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 419 सेंटीमीटर। शुरू में तो ऐसे ही करना है, ये दोनों स्टेप एज इट इज रहेंगे। अब आ जाइए 419 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 419 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 419/100 मीटर। दैट इज 2 स्टेप पीछे ले जाना है, 4.19 मीटर। क्लियर है? तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। 9 मीटर यानी कि मीटर में तो आपको दिखाना ही है, तो 9 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, और 9 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो? 7/100 मीटर, यानी कि 9 मीटर प्लस 7 के नीचे का ये 2 0 हटानी है, तो 0.07 मीटर। अब 9 मीटर को और 0.07 मीटर को ऐड करना है, दैट इज 9.00 और 0.07, इसको ऐड करना है, तो क्या आएगा आंसर? 70.9, दैट इज द आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। आपको डेसिमल यूज करके ये मिलीमीटर और ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? वही चीज सबसे पहले करनी है कि हमें पता है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता ही है। तो जब 10 की वैल्यू हमें पता है तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ये तो सभी क्वेश्चन में आएगा, जो भी आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है उसमें। तो फर्स्ट में क्या देखेंगे? 5 मिलीमीटर की वैल्यू निकालनी है। 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू, जब 1 की वैल्यू पता होती है और ज्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/10 में किसकी मल्टीप्लाई कर दूं? 5 की। और 5 की मल्टीप्लाई करने के बाद 5/10 को कैसे निकालेंगे? नीचे 1 0 है, यानी कि डेसिमल 1 स्टेप पीछे आ जाएगा, तो 0.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर की वैल्यू क्या होगी? देखो 8 सेंटीमीटर का तो हमें चेंज सेंटीमीटर में ही करना है, तो उसको तो एज इट इज रख लो। तो क्वेश्चन है सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, पहले तो ऐसे ही लिखा जाएगा 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर, तो ये किसके बराबर होगा? 8 सेंटीमीटर प्लस, अब इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? 8 को 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर प्लस 0.1 स्टेप पीछे चला जाएगा डेसिमल, 0.8 सेंटीमीटर, दैट इज 8.8 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। ये मीटर में कुछ वैल्यूज आपको दी गई हैं और आपको किलोमीटर में चेंज करना है डेसिमल के थ्रू। कैसे? फर्स्ट वाला देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये तो आपको पता है। तो एक से ज्यादा यूनिट की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अब आपको 1 मीटर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप? 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर। जब 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर। आप देखिए 8 मीटर किसके बराबर होगा? जब 1 की वैल्यू पता है आपको तो 8 की पता करने के लिए क्या करें? इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दें। तो 8 मीटर इज इक्वल टू 8 अपॉन 1000 किलोमीटर। और इसके लिए जब नीचे से 3 जीरो हटानी है आपको तो 0.3 स्टेप पीछे चला जाएगा, 0.008 किलोमीटर। क्लियर हो गया ना? तो 8 मीटर इज इक्वल टू 0.008 किलोमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा। सेकंड क्वेश्चन में शुरू में तो आपको यही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएगा 8888 मीटर। 8888 मीटर किसके बराबर होगा? इसमें 1 अपॉन 1000 में इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8888 अपॉन 1000। तो आंसर क्या आएगा? 3 स्टेप पीछे जाना है डेसिमल को, तो 8.888 इतने किलोमीटर। इतना इजी है ना? जब भी आपको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है बस 1000 से डिवाइड करना है। और आपको ये तो पता ही है कि 3 जीरो हटाने हैं तो 3 स्टेप पीछे चले जाओ पॉइंट को। अब देखिए नेक्स्ट है 70 किलोमीटर और 5 मीटर। किलोमीटर में ही चेंज करना है तो 70 किलोमीटर को तो एज इट इज रख दो। तो क्वेश्चन जो आपका हो गया 70 किलोमीटर और प्लस 5 मीटर। अब 5 मीटर किसके बराबर हो जाएगा? 70 किलोमीटर प्लस 5 मीटर को जब 1 मीटर 1 अपॉन 1000 किलोमीटर के बराबर है तो 5 मीटर को क्या लिख सकते हो? 5 अपॉन 1000, दैट इज 70 किलोमीटर प्लस, अब इसमें 3 स्टेप पीछे चला जाएगा डेसिमल, 0.005 इतने किलोमीटर, है ना? अब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 70.005 किलोमीटर, 70.005 किलोमीटर। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक आ जाता है एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स। आपको ये ग्राम में वैल्यू दी गई है और ये किलोग्राम और ग्राम में दी गई है। इनको आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, केजी में, और यूजिंग डेसिमल, डेसिमल का यूज करके। सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 2 ग्राम। 2 ग्राम के लिए आपको किलोग्राम में बदलने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ये तो आपको पता है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम की वैल्यू पता है तो 1 ग्राम की वैल्यू आपने डिवाइड करके निकाल दी। तो 2 ग्राम की वैल्यू क्या होगी? 2 ग्राम की वैल्यू इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 2 अपॉन 1000, दैट इज 3 स्टेप पीछे पहुंचा दीजिए पॉइंट को, 002 इतने किलोग्राम, दैट इज द आंसर। इजी है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 3750 ग्राम। 1 ग्राम की वैल्यू पता है
3750 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा 3750 अपॉन 1000 किलोग्राम। डेट इज 3 स्टेप पीछे ले जाएंगे तो 3.750 किलोग्राम। इजी है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका 5 किलोग्राम 8 ग्राम। अच्छा 5 किलोग्राम में तो हमें चेंज ही करना है, तो किलोग्राम को तो एज इट इज रख लीजिए कि 5 किलोग्राम प्लस 8 ग्राम। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? देखिए 5 किलोग्राम की वैल्यू तो आपकी 5 किलोग्राम है ही, और 8 ग्राम की कैसे निकाल सकते हो? जब 1 ग्राम की वैल्यू 1/1000 किलोग्राम है तो 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/1000 से, तो 8/1000 किलोग्राम। आंसर क्या आ जाएगा 5 किलोग्राम प्लस, अब 3 स्टेप पीछे ले जाइए इसके डेसिमल को, तो 0.008 किलोग्राम, और इनको आप प्लस करेंगे तो 5.008 किलोग्राम। 5.008 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।